हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं फिर से डीडीएफ को ही एक्सप्लेन करूंगा। खैर, अगर तुमने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाकर वो देखो। और अगर कोई बंदा पहली बार चैनल को विजिट कर रहा है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन सा न्यू सब्सक्राइबर है। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिल जाएगी। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था रसल, ब्रदरल्सन और ओली मिलकर ईलो और बहुत ज्यादा फेरी ट्राइब के मेंबर्स को रेस्क्यू कर लेते हैं। और फिर वहाँ पर 5th और 7th कॉर्प्स कमांडर अपनी आर्मी के साथ भी पहुंच गए थे और फिर उन्हें टारगेट्स की सील के बारे में भी पता चल जाता है। और जब वो लोग उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ग्रेट फॉरेस्ट के दरमियान में जाते हैं, स्टारडस्ट की सील में से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जिसे कि हम काफी सारे चैप्टर्स से देख रहे थे, अचानक से उस सील को तोड़ते हुए उन लोगों पर हमला कर देता है। और एट द एंड हमने चेरोन को देखा था जो कि अपने साथ एक कॉफिन लाया हुआ था और अपने एक साथी को कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। सब आगे एंड फिर हम देखते हैं कि चेरोन उस कॉफिन को खोल देता है, जिसे देखते हुए वो कल्टिस्ट अपने चेहरे पर एक क्रीपी सी स्माइल लाता हुए कहने लगता है, ये तो वही है। जिस पर चेरोन उसे बताता है कि हाँ, ये मैजिक सीलिंग के कीस्टोन्स हैं, लेकिन टार्टरस की सील में जो कीस्टोन्स इस्तेमाल किए गए थे उन कीस्टोन से बिल्कुल ही अलग लेवल पर हैं और ये चीज सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम वन की वजह से ही हो पाई है। लेकिन ये सुप्रीम वन है कौन? ये मांगा सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। एंड फिर हमें उस कीस्टोन की एक झलक भी दिखाई जाती है। लेकिन फिर से चेरोन कह रहा था, इस बात को छोड़ो, वैसे क्या तुम्हें पता है कि तुम किसकी सील रिलीज कर रहे हो? तो वो कल्टिस्ट उसे बताता है कि हाँ, उसे पता है कि वो एक कांडोकोरस की सील रिमूव कर रहा है। और उस कल्टिस्ट की इस बात को सुनते हुए चेरोन से कहने लगता है, आई गेस तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। उस हकांडोकोरस का नाम है ब्रियाडोस, जो कि हकांडोकोरस रेस का एक बहुत ही ज्यादा जाना माना जनरल था, जिसने कि एक बार कोर्स को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। तो इसका मतलब है कि उस फायर बेस का अप्रेंटिस काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ने वाला है। उस कल्टिस्ट को ये बताने के बाद चेरोन एक पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से जाने लगता है, जिस पर उसका साथी कहता है, मैं उस बीच को उसके अप्रेंटिस की डेथ के बारे में बता दूंगा। जिस पर चेरोन हंसते हुए कहकर जाता है कि मुझे इस चीज का इंतजार रहेगा, लेकिन इस चीज को दिमाग में बिठा लो कि अगर तुम इस मिशन में फेल होते हो तो अल्टीमेटली तुम मारे जाओगे। और उसको ये धमकी देने के बाद फाइनली चेरोन वहाँ से चला जाता है। एंड फिर दोबारा से हमें हकांडोकोरस और रसल लोगों की फाइट की तरफ लाया जाता है, जहाँ इस बार उस हकांडोकोरस ने अपनी सील को रिमूव कर लिया था और उसकी पूरी की पूरी बॉडी उस डोमिनेशन शेल में से बाहर आ जाती है। लेकिन इसी के साथ कोई बंदा उन सभी लोगों को इनकरेज कर रहा होता है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मॉन्स्टर की अभी अभी सील रिमूव हुई है तो ये काफी ज्यादा कमजोर होगा, सो हमें पूरी की पूरी जान लगाकर इसे यहाँ पर रोकना होगा। एंड फिर इसी के साथ हम वाइट टाइम मास्टर को देखते हैं, जो कि अपने एक मैजिक स्पेल को कास्ट करते हुए एक बहुत बड़े भवंडर को क्रिएट कर लेती हैं, जिस भवंडर ने उस हकांडोकोरस के एक हाथ को जकड़ लिया। और फिर रसल को दिखाया जाता है, जिसने कि अचानक से मास्टर निकोलो की आवाज सुनी, रसल क्या तुम मुझे सुन सकते हो? जिस पर रसल, जो कि काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा था, वो निकोलो को रिप्लाई करता है। लेकिन इन दोनों के दरमियान क्या कन्वर्सेशन होती है उस बारे में हमें नहीं बताया जाता। एंड फिर इसी के साथ हमें उसी हकांडोकोरस को दिखाया जाता है, जिसने की काफी ज्यादा आसानी से व्हाइट टाइम मास्टर के उस मेडिकल स्पेल को तोड़ दिया, जिस पर व्हाइट टाइम मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन इसी के साथ उस हकांडोकोरस ने उस पर हमला भी कर दिया था, जिसकी वजह से व्हाइट टाइम मास्टर जमीन पर जा गिरी, जिसके पास काफी ज्यादा देरी से ओलिव आते हुए उसका हाल अहवाल पूछ रही थी। व्हाइट टाइम मास्टर, आप ठीक हैं? तो व्हाइट टाइम मास्टर ने उसे चिंता ना करने को बताया, और क्योंकि मुझे इसका नाम नहीं याद इसलिए मैं इसे व्हाइट टाइम मास्टर कह रहा हूँ, तो अगर किसी को पता है तो प्लीज मुझे बता दो। खैर, व्हाइट टाइम मास्टर अपने मन ही मन में सोच रही थी, मुझे पता है कि ये एक मिथिकल बीइंग है, लेकिन मुझे लगा था कि वो अटैक इस पर वर्क करेगा। एंड फिर इसी के साथ मास्टर निकोलो को दिखाया गया, जो कि अपने अर्थ बाइंडिंग का इस्तेमाल कर रहे थे और उन सभी लोगों से देर के ये माफी मांगते हुए एक मेडिकल स्पेल कास्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से उस हकांडोकोरस के नीचे की जमीन टूट गई, जिस पर थोड़ी देर के लिए उस मॉन्स्टर की मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लग जाता है। और फिर इसी के साथ मास्टर निकोलो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए सभी को कह रहे थे, एवरीवन यही टाइम है, अपनी पूरी ताकत लगा दो। एंड फिर इसी के साथ सभी लोगों को दिखाया जाता है, जो कि उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी एनर्जी बीम फायर कर रहे थे, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर की बॉडी पर जोर जोर से धमाके होने लगते हैं और उन लोगों के इस अटैक की वजह से वो मॉन्स्टर थोड़ा सा कमजोर हो गया। और फिर इसी के साथ हमें नीचे की तरफ जंगल में बैठे हुए ईलो और उसकी मदर को दिखाया जाता है, जो कि अपनी पूरी जान लगाकर स्पिरिट ऑफ रेस्ट को समन कर रही थी और कहती है, अराइज। और इस वर्ड को सुनकर तुम्हें किसी की याद तो आई होगी, क्योंकि जिस चीज से सोलो लर्निंग देखा है तो उसे पता होगा कि सिर्फ इसी वर्ड को सुनकर बहुत सारे लोगों की फट जाती है, और अगर तुम्हें इस बारे में नहीं पता तो तुम्हें कुछ नहीं पता। खैर, हम देखते हैं कि अचानक से जमीन में से बेलें निकलना शुरू हो गई और देखते
देखते वो काफी ज्यादा हो जाती हैं और एक मौके पर आकर एक बहुत बड़ा गोलम बन जाती हैं, जो गोलम कोई और नहीं बल्कि स्पिरिट ऑफ रेस्ट होता है। और फिर हम देखते हैं कि स्पिरिट ऑफ रेस्ट और उस हेकांडोकोरस के दरमियान आर्म रेसलिंग स्टार्ट हो जाती है, जिन्हें देखते हुए ड्वार्फ चीफ कह रहा था, ऑसम, अब मुझे लगता है कि हम इनके खिलाफ जीत सकते हैं। तो व्हाइट टावर मास्टर जो कि उसी के साथ खड़ी होती हैं उसे बताती हैं, नहीं, ये चीज इसे हराने के लिए काफी नहीं है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि होता भी यही है, क्योंकि उस हेकांडोकोरस के काफी ज्यादा हाथ होते हैं, तो वो अपने सभी के सभी हाथों का इस्तेमाल करते हुए वो स्पिरिट ऑफ रेस्ट को चकनाचूर कर देता है। और इस बार वो हेकांडोकोरस बोल भी पड़ता है, तुम जैसे कचरे मेरे रास्ते में आने की जरूरत कैसे कर सकते हो। और ये कहते हुए वो हेकांडोकोरस जोरदार चीख लगाता है। और क्योंकि इलोन उसकी मदर स्पिरिट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने में मसरूफ थी, तो इस चीज की वजह से उन दोनों पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ा था। एंड फिर इसी के साथ हम ब्रदर एल्सन को देखते हैं, जो कि अपने कानों पर हाथ रखकर कह रहे होते हैं, ये बास्टर्ड तो बोल भी सकता है। और क्योंकि इलोन उसकी मदर पर उस हेकांडोकोरस की चीख का काफी ज्यादा बुरा असर पड़ा था, तो वो स्पिरिट ऑफ वाइट भी अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाता। और फिर से वो हेकांडोकोरस कह रहा था, वर्मिन, मैं तुझे आज चासा करके और तेरे टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगा। और उस मोस्टर को अपने आप में ही इस तरह बातें करते हुए देखकर मास्टर निकोलो मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं, हे, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रहे हो। और मास्टर निकोलो ने ये बात क्यों कही, इस बारे में हमें पता चलता है उस हेकांडोकोरस के पीछे खड़े हुए रसल को देखकर, जिसने कि अपना बहुत ही ज्यादा ताकतवर मैजिक स्पेल तैयार किया हुआ था। और मास्टर निकोलो ने रसल को माइंड टू माइंड यही कहा होता है, रसल, हम तुम्हारे लिए टाइम बाय करते हैं, उस टाइम को लेते हुए इस हेकांडोकोरस को हराने के लिए एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर स्पेल तैयार करो। और प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि रसल उस मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करते हुए उस हेकांडोकोरस पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। और जैसे ही उस हेकांडोकोरस की नजर रसल पर पड़ी तो हैरान होकर बोला, ब्लैक हेयर। लेकिन रसल जो कि अपनी अपग्रेडेड क्लाउडी रिंग का इस्तेमाल कर रहा था, लाइटनिंग हैमर का एक अपग्रेडेड वेरिएंट लाइटनिंग वोर्टेक्स का इस्तेमाल करते हुए जोरदार बिजली के हमले से उस हेकांडोकोरस पर हमला कर देता है। और रसल के इस अटैक का इम्पैक्ट भी काफी ज्यादा था। और रसल के उस अटैक के इम्पैक्ट को देखते हुए मास्टर निकोलो मुस्कुराते हुए अपने मन ही मन में कहने लगते हैं, इस बारे में सोचना कि ये बच्चा अभी सिर्फ अपने मिड 20s में है और कुछ ही अरसे पहले 6 सर्कल पर ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा ताकतवर है। रसल, तुम सच में तारीफ के लायक हो। और व्हाइट टावर मास्टर भी जो कि ज्यादातर सीरियस रहती है, उसके चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई। तो इसी वजह से फ्लेम टावर मास्टर इसे इतना ज्यादा फेवर करती हैं। और फिर से रसल को दिखाया जाता है, जो कि अपने ही अटैक के इम्पैक्ट को देखते हुए अपने मन ही मन में कह रहा था, ये अटैक तो काफी ज्यादा तगड़ा था, लेकिन इसमें मेरी काफी ज्यादा मना ड्रेन हो गई। और हमें रसल को दिखाया भी जाता है, जिसकी हालत सच में काफी ज्यादा पतली हो गई होती है। और इसी के साथ साथ जोर जोर से हाँफते हुए अपने मन ही मन में कह रहा था। और क्योंकि इस मैजिक की पावर काफी ज्यादा थी, तो यकीनन उस मॉन्स्टर का काम तो तमाम हो गया होगा, क्योंकि वो अटैक डायरेक्टली उसकी बॉडी पर लैंड किया था। लेकिन तभी अचानक से वो किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया। और हम देखते हैं कि वो हेकांडोकोरस रसल के उस बहुत ही ज्यादा ताकतवर मैजिकल स्पेल को भी छेड़ गया होता है। लेकिन इसी के साथ उस अटैक ने उसकी बॉडी पर एक बहुत बड़ा कट भी छोड़ दिया था। लेकिन वो हेकांडोकोरस अभी पूरी तरह से डिफीट नहीं हुआ होता। एंड फिर इसी के साथ में पीछे की तरफ खड़े हुए ब्रदर एल्सन और प्रोफेसर ह्यूबर को दिखाया जाता है, जहाँ पर अचानक से प्रोफेसर बोलने लगे, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि यह हेकांडोकोरस रसल के इतने ज्यादा ताकतवर अटैक को छेड़ गया। ब्रदर एल्सन कहता है, हाँ, इसकी बॉडी की टफनेस मेरी इमेजिनेशन से भी परे है। और मास्टर निकोलो भी अपने मन ही मन में सोच रहे होते हैं, मगर रसल का सिर्फ यही अटैक इस मॉन्स्टर पर वर्क किया है और सिर्फ हमने इसके लिए थोड़ा सा टाइम बाय किया, तो इसलिए मैं ये नहीं सोच रहा था कि रसल सिर्फ एक ही अटैक में इसे हरा सकता है। मगर इसी के साथ मैंने ये भी नहीं सोचा था कि रसल का ये अटैक इसको इतना थोड़ा डैमेज देगा। और फिर दोबारा से रसल की तरफ लाया जाता है, जहाँ क्योंकि रसल ने अपनी काफी ज्यादा माना खर्च कर ली थी, तो इसलिए रसल काफी ज्यादा वीक हो गया होता है। और रसल को देखते हुए वो हेकांडोकोरस भी कह रहा था, ब्लैक हेयर और एक ऐसा मैजिक जिसके अंदर पावर्स ऑफ ड्रैगन है, किम ह्यून सोंग से कैसे रिलेटेड हो। तो अभी तक हमने इस हेकांडोकोरस के मुंह से 2 न्यू वर्ड्स सुन लिए हैं, एक तो वर्मिन और दूसरा ये किम ह्यून सोंग। जो दोनों आइडेंटिटीज कौन है इसके बारे में हमें अभी तक नहीं पता, लेकिन शायद फ्यूचर में हमें इसके बारे में पता चल सकता है। और उस हेकांडोकोरस के मुंह से इस नाम को सुनकर रसल काफी ज्यादा हैरान होकर अपने मन में कहने लगा, किम ह्यून सोंग, ये क्या चीज है, किसी टाइप का आर्टिफैक्ट? मगर हम उस हेकांडोकोरस को देखते हैं, जो कि अपने फेस के अंदर पावर इकट्ठी करते हुए कह रहा था, वेल, ये चीज मैटर नहीं करती, मगर तुमने मुझे कुछ ऐसा याद दिला दिया है जिसे कि मैं याद करना नहीं चाहता था। और ये कहते हुए कि मरने के लिए तैयार हो जा मास्टर अपनी फिस्ट के अंदर पावर इकट्ठी करता है और रसल पर हमला कर देता है। और क्योंकि वो अटैक करने की वजह से रसल काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, तो वो उस हेकांडोकोरस के अटैक को ब्लॉक या फिर डॉज नहीं कर सकता था, जिस पर हम देखते हैं कि प्रोफेसर ह्यूबर और ब्रदर एल्सन काफी ज्यादा देर से रसल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास पढ़ने लगे, रसल वहाँ से साइड पर हट जाओ। लेकिन हम रसल को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, और वो अटैक रसल को हिट हुआ है या फिर नहीं वो हमें पता नहीं लगता।
लेकिन हमें उन सभी लोगों को उस हैकांडो कोरस से फाइट करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ उन सभी लोगों को देखते हुए रसल अपने मन ही मन में कहने लगता है, सर वो क्या कर रहे हैं, मैं कुछ भी आसानी से नहीं सुन पा रहा। और फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि रसल के मुंह से ब्लीडिंग हो रही थी, जिसे देखते हुए रसल अभी भी अपने मन ही मन में कह रहा था, मुझे काफी ज्यादा इंटरनल इंजरीज हुई हैं, अगर वो अटैक सीधा सीधा मुझे हील हुआ होता तो मैंने उसी वक्त मारे जाना था। एंड इसी के साथ हम वहाँ पर ब्रदर रल्सन की आवाज को सुनते हैं, रसल क्या तुम ठीक हो? और रसल यहाँ पर इसलिए बचा होता है क्योंकि एन मौके पर ब्रदर रल्सन रसल के सामने आ गए थे। एंड फिर इसी के साथ हम ब्रदर रल्सन को देते हैं जो कि काफी ज्यादा फटी पुरानी हालत में था, और क्योंकि इन दोनों ने ये अटैक इकट्ठे झेला होता है तो इसी वजह से इन दोनों की जान बच जाती है। लेकिन ब्रदर रल्सन जो कि रसल के सामने आ गए थे वो खास तौर पे कहने लगते हैं, ये मोसर सच में काफी ही स्ट्रॉन्ग है, जिसने कि तकरीबन हम दोनों की हालत काफी ज्यादा पतली कर दी है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर ड्वार्फ चीफ आने लगा, तुम दोनों ठीक तो हो ना? जिस पर रसल के लाते हुए उसे कहने लगता है, आइए जल्दी से हमारी मदद करो, अल्सन काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड है। और हम देखते हैं कि ड्वार्फ चीफ अल्सन के पास बैठकर उसे कह रहे होते हैं, ये सच में काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में है, ऐसा लगता है कि इसकी रिब्स की हड्डियां टूट चुकी हैं। मगर हम देखते हैं कि अल्सन के चेहरे पर एक सेटिस्फाइंग स्माइल थी, क्योंकि जिसने भी ये सीरीज पूरी देखी है तो उसे पता होगा कि अल्सन के पास में क्या हुआ था। खैर एक रिमाइंडर दे देता हूँ कि अल्सन के सामने इसके सभी के सभी साथी मारे गए थे और उस वक्त ये कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन क्योंकि ये इस वक्त रसल को बचाने में कामयाब हो चुका है तो इसलिए अल्सन के चेहरे पर एक सेटिस्फाइंग स्माइल है। और फिर हम देखते हैं कि अचानक से रसल को दोबारा से निकोलो की आवाज आने लगी, सर रसल क्या आप ठीक हैं? तो रसल उसे बताता है कि हाँ वो ठीक है। तो निकोलो जो कि इस वक्त उसे एक्टोकोरस से फाइट कर रहा था, दैट्स अ रिलीफ, लेकिन क्या तुम इस वक्त उसी सेम मैजिक को इस्तेमाल कर सकते हो? क्योंकि अगर हम उसके बाउंड पर दोबारा से हमला करें तो शायद हम इसे हरा सकते हैं। मास्टर निकोलो की इन बातों को सुनते हुए रसल अपने मन ही मन में कहने लगता है, अगर मुझे ये अटैक ना लगा होता तो शायद मैं उस अटैक को दोबारा कर सकता था, लेकिन इस कंडीशन में रहते हुए मैं उस लाइटनिंग बोल्ट को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अपने मन में ये सोचते हुए रसल थोड़ा सा मायूस हो जाता है, लेकिन फिर अचानक से पुरजोश होकर कहने लगा, क्या मैं कोई दूसरा स्पेल यूज कर सकता हूँ जो अटैक इस मॉन्स्टर को हराने में कामयाब होगा? और रसल की इस बात को सुनकर मास्टर निकोलो उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करते करते कहने लगते हैं, कोई दूसरा स्पेल? तो रसल कहता है, हाँ लेकिन मुझे कुछ टाइम की जरूरत है, तकरीबन 15 मिनट। तो इसी के साथ मास्टर निकोलो ने सभी के सभी लोगों को कह दिया हमें सर रसल के लिए टाइम बाय करना होगा, और वो मॉन्स्टर रसल को कुछ भी ना कर पाए, जिस पर वो सभी के सभी लोग ये काम करने के लिए तैयार हो गए। और फिर हमें रसल को दिखाया जाता है जो कि उस मॉन्स्टर से थोड़ा सा दूर खड़ा हुआ अपने मन ही मन में कह रहा था, ब्रदर रल्सन सिर्फ मुझे ही बचाते बचाते इतनी ज्यादा बुरे तरीके से इंजर्ड हुए हैं तो मुझे उनका इससे बदला लेना होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि रसल ने पार्शियल मैग्निफिकेशन ऑन कर ली, जिसकी वजह से उसके पिछले अटैक में जो माना खर्च हो गई थी वो दोबारा से रिकवर हो जाती है। और फिर रसल ब्रह्मास्त्र को समन करने के लिए एक मैजिक स्पेल कास्ट करना शुरू कर देता है, और रसल का ब्रह्मास्त्र को समन करना स्टार्ट करना ही था उस हैकांडोकोरस की नजर भी रसल पर पड़ जाती है, और फिर रसल को गाली देते हुए कह रहा था, ये कमीना यकीनन उसे किम ह्यून सॉन्ग और उस विज़र्ड बिच का बच्चा होगा। ये कहते हुए उसने एक जोरदार चीख लगाते हुए अपने पैरों में पावर इकट्ठी की और काफी ज्यादा देरी से ये कहते हुए, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, रसल को मारने के लिए उसकी तरफ छलांग लगाता है। लेकिन तभी हमें व्हाइट टावर मास्टर की आवाज सुनाई देती है, नहीं तुम उसके करीब नहीं जा सकते। और हम देखते हैं कि व्हाइट टावर मास्टर के एक वाइंड स्पेल ने उस हैकांडोकोरस के पैर को जकड़ लिया। इस चीज का होना ही था, व्हाइट टावर मास्टर ने सभी के सभी लोगों को उस पर अटैक करने को बता दिया, जिस पर उन सभी लोगों ने भी यही किया और अपने मुख्तलिफ मैजिकल स्पेल्स का इस्तेमाल करते हुए उस हैकांडोकोरस पर हमला करने लगते हैं। और फिर दोबारा से मास्टर निकोलो को दिखाया जाता है जो कि उस मॉन्स्टर पर हमला करते हुए कह रहे थे, हमें सर रसल को हर कीमत पर प्रोटेक्ट करना होगा, तो इस डीमन को यहाँ पर रोकने के लिए अपनी पूरी की पूरी जान लगा दो। और वो सभी लोग उस मॉन्स्टर को वहाँ पर रोकने के लिए थोड़ा सा कामयाब भी हो चुके थे। और फिर हम एलन पेज को देखते हैं जो कि अपने फोर्स स्टॉप मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था, और फिर ईलो और उसकी मदर को जो कि फिर से स्पिरिट ऑफ फॉरेस्ट को समन कर रही थी। और हम देखते हैं कि वो ये काम करने में कामयाब भी हो जाते हैं और जमीन से काफी ज्यादा बड़ी बड़ी बेलें निकलकर उस मॉन्स्टर को जकड़ना शुरू कर देती हैं। और इतनी ज्यादा देर से फाइट करने की वजह से मास्टर निकोलो की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और इसी के साथ अपने मन ही मन में कह रहे होते हैं, सभी अपनी अपनी लिमिट्स पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी 15 मिनट पूरे होने में थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। और फिर हम उस हैकांडोकोरस को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, तुम सब बास्टर्ड्स मेरे रास्ते से हट जाओ। और हम देखते हैं कि उस हैकांडोकोरस ने रसल की उस अटैक की वजह से दिया गया उसकी बॉडी पर एक बहुत बड़ा डैमेज भी रिकवर कर लिया था, और अपने हाथ में उस ब्लैक मैना को इकट्ठे करने के बाद उसे रसल की तरफ शूट कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ अपनी तरफ बढ़ते हुए खतरे से बिल्कुल अनजान रसल उस मैजिक स्पेल को कास्ट कर रहा था, जिसकी वजह से रसल के सामने फ्लेम ड्रैगन की तरफ से दिया गया ब्रह्मास्त्र समन हो रहा था। और उस अटैक को रसल की तरफ बढ़ता हुआ देखकर मास्टर निकोलो काफी ज्यादा परेशान होकर, नहीं
और एलन पेज भी जोर से रसल का नाम पुकारता है। एंड इसी के साथ हम ईलो को भी देखते हैं जो कि इस मनासिर को देखकर कि कुछ ही देर में रसल मरने वाला है, अपनी आंखों में आंसू लाते हुए जोर से रसल को पुकार रही थी और फिर अपने पुरानी सभी की सभी मेमोरीज को याद करते हुए अपने मन ही मन में कहने लगी, इसने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है, तो इस बार मेरा कर्तव्य बनता है कि मुझे इसकी प्रोटेक्शन करनी होगी। आखिर उस अटैक को रोकने के लिए मुझे अपना सब कुछ देना भी पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ईलो अपने मन में ये सब कुछ सोचते सोचते रोने लग जाती है और फिर रसल की तरफ बढ़ते हुए उस अटैक की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए फिर से अपने मन ही मन में कहने लगी, कोई एनीवन प्लीज मुझे कोई ताकत दे। और तभी हम देखते हैं कि कुछ अजीब सा होता है। वो अटैक रसल की तरफ बढ़ते बढ़ते अचानक से थम गया और सिर्फ वो अटैक ही नहीं बल्कि वहाँ पर मौजूद सभी की सभी चीजें रुक जाती हैं सवाए ईलो के, जो कि इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होकर कह रही थी, टाइम रुक गया। और तभी जैसे हमें वहाँ पर सिल्वर ड्रैगन को आते हुए दिखाया जाता है, जो वहाँ पर आते हुए कहती है, तुम उस ताकत को ऑलरेडी पोजेस करती हो लेकिन तुम्हें उन्हें यूज करने के बारे में नहीं पता। लेकिन सिल्वर ड्रैगन को अपने ह्यूमन फॉर्म में देखकर ईलो काफी ज्यादा हैरान होकर उससे पूछने लगती है, तुम कौन हो और तुम ये क्या बातें कर रही हो। लेकिन सिल्वर ड्रैगन उसे बता रही होती है, तुम ऑलरेडी जानती हो कि किस तरह की ताकत तुम पोजेस करती हो और एक ड्रैगन की पावर को कम्प्लीटली तुम्हारा बनाने के लिए तुम्हें सिंपली अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करना होगा। हम देखते हैं कि सिल्वर ड्रैगन बिल्कुल ही ईलो की तरह लग रही होती है, लेकिन अभी भी ईलो को कह रही होती है, अगर तुम एक एल्फ और एक ड्रैगन दोनों की तरह जिंदगी गुजारना चाहती हो तो तुम जैसी जिंदगी अब तक जीती आई हो उस तरह की जिंदगी तुम्हें नसीब नहीं होगी। एंड सिल्वर ड्रैगन की इन बातों को सुनकर, जो कि ऑब्वियसली ईलो की एंसेस्टर है, ईलो के जहन में एक बात आई, मेरी किस्मत। और फिर काफी ज्यादा पुरजोश होकर सिल्वर ड्रैगन को कहने लगी, मैं इस पावर को एक्सेप्ट करती हूँ और मुझे पता है कि तुमने भी यही डिसीजन लिया होगा। और फिर अचानक से सिल्वर ड्रैगन की बॉडी चमकने लगी और एट द एंड कहकर जाती है, रसल। और फिर टाइम दोबारा से स्टार्ट हो गया, जहाँ हम प्रोफेसर ह्यूबर्ट को देखते हैं, जो भी काफी ज्यादा डर चुके होते हैं और जोर से रसल का नाम पुकारते हैं। लेकिन रसल चूंकि ब्रह्मास्त्र को समन कर रहा था तो वो उस अटैक को डोज नहीं कर सकता था। तो फिर नेक्स्ट सीन में वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। लेकिन फिर हमें उस अकांडाकोरस को काफी तरह शोक होते हुए दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि रसल के सामने ईलो अपने ड्रैगन फॉर्म में आ चुकी होती है और उस अकांडाकोरस के उस अटैक को अपनी बॉडी पर झेल लेती है। एक ड्रैगन को वहाँ पर देखकर मास्टर निकोलो और व्हाइट टावर मास्टर दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए। एंड इसी के साथ व्हाइट टावर मास्टर कह रही थी, तकरीबन 7 सेंचुरीज पहले एक ड्रैगन को देखा गया था और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं अपने सामने अभी इसी वक्त एक ड्रैगन देख रही हूँ। और फिर हम रेन को देखते हैं, जिसे पता होता है वो ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि उसी की बेटी ईलो है। ऑब्वियसली ईलो की मॉम ईलो के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं। एंड फिर से हम उसी अकांडाकोरस को देखते हैं, जो कि ईलो को गाली देते हुए अगेन उसी अटैक का इस्तेमाल करते हुए ईलो पर हमला करते हुए कह रहा था, मेरे रास्ते से हट जा छिपकली। और मुझे लगता है कि इस वक्त रसल के सामने बॉडी तो ईलो की ही है, जो कि अपने ड्रैगन फॉर्म में आ चुकी है, लेकिन शायद कॉन्शियसनेस सिल्वर ड्रैगन की है, क्योंकि उस अकांडाकोरस के उस अटैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर सिल्वर ड्रैगन कहने लगी, हजारों साल बीतने के बाद भी तुम्हारी पर्सनालिटी काफी ज्यादा गंदी है। ये कहते हुए अपनी ड्रैगन ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को काउंटर करने के साथ साथ अकांडाकोरस पर हमला भी कर दिया। उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए वो अकांडाकोरस भी उसे टोन मारते हुए कहता है, तुम भी काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी हो। और उस अटैक को ब्लॉक करने में उसे दिक्कत तो आ रही होती है, लेकिन फिर भी कह रहा होता है, सबसे पहले मैं तुम्हारे ऑन भेंस को तोड़ूंगा और फिर तुम्हारे हार्ट को फाड़ूंगा और आखिर में तुम्हें डिवोर कर जाऊंगा। जैसे ही अपना हाथ उस ड्रैगन को पकड़ने के लिए बढ़ाया तो अचानक से हम देखते हैं कि ईलो दोबारा से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गई। काफी ज्यादा तेजी से जमीन पर गिर रही होती है, लेकिन फिर भी कह रही थी, ऐसा लगता है कि वह सिर्फ यही कर सकती थी, मगर ये चीज मायने नहीं रखती क्योंकि मैंने अपना रोल फुलफिल कर दिया है। एंड फिर इसी के साथ हम देखते हैं रसल को, जिसने कि ब्रह्मास्त्र को पूरी तरह से समन कर लिया था। द पावर ऑफ गॉड, जो कि किसी भी चीज को बेस करने की ताकत रखती है, वो इस वक्त मेरे हाथों के दरमियान समन हो चुका है। द ब्रह्मास्त्र। रसल की उस अटैक को देखते हुए एलन पेज, जो कि काफी ज्यादा थका हुआ था, कहने लगा, कितनी ज्यादा हीट निकल रही है। एंड इसी के साथ उसके साथ ही खड़े हुए प्रोफेसर ह्यूबर्ट भी बोले, इस बारे में सोचना कि ग्रेट फॉरेस्ट के अंदर मुझे एक गैजेट की हीट फील होगी। ये अटैक सच में काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। एंड फिर इसी के साथ में व्हाइट टावर मास्टर और मास्टर निकोलो को दिखाया जाता है, जहाँ व्हाइट टावर मास्टर काफी ज्यादा हैरान होकर कह रही थी, हमारा इसके लिए टाइम बाय करना जाया नहीं गया। तो मास्टर निकोलो कहते हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि एक 6 सर्कल का मेज इस तरह का मैजिक स्पेल कास्ट कैसे कर सकता है, लेकिन हमें पता है कि ये कोई मैजिक स्पेल नहीं बल्कि रेड ड्रैगन की तरफ से दिया गया एक आर्टिफैक्ट ब्रह्मास्त्र है। और फिर रसल की तरफ देखते हुए कहने लगे, अगर ये पावर किसी स्पेयर की तरह मैनिफेस्ट नहीं हुई होती, सिर्फ इस पावर की वजह से पूरा का पूरा ग्रेट फॉरेस्ट तबाह हो बर्बाद हो जाना था। एंड इसी के साथ ब्रह्मास्त्र को देखते हुए अकांडाकोरस भी काफी ज्यादा डरते हुए कहने लगा, मुझे डर क्यों फील हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ब्रेयारोस हूँ, टाइटंस का एक जनरल। ये कहते हुए उसने अपने आप को ही
ही दिलासा दिया और फिर से एक जोरदार चीख लगा देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रसल ने ब्रह्मास्त्र को उस मौसे की तरफ रिलीज कर दिया, जो अटैक अनएक्सपेक्टेडली उस हकांडाकोरस को हिट नहीं होता। और रसल के उस अटैक को डॉज करने के बाद जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा, मैंने ये डॉज कर लिया। लेकिन तभी उसके चेहरे की पूरी रंगत ही उड़ गई, क्योंकि हम देखते हैं कि रसल काफी देर से उसके चेहरे के सामने आ गया था। और रसल को अचानक से अपने इतने पास आता हुआ देखकर हकांडाकोरस भी काफी ज्यादा हैरान होकर बोला, ये मेरी आंखों के सामने कब आया? लेकिन हम देखते हैं कि रसल के हाथ में डायमेंशन कट करने वाला आर्टिफैक्ट होता है और अचानक से रसल ने उस हकांडाकोरस के सामने एक बहुत बड़ी डायमेंशन ओपन कर दी, जिस डायमेंशन से ब्रह्मास्त्र निकलते हुए उस हकांडाकोरस के सीने के आर पार हो गया। एंड इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। सो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो इसलिए तैयार रहना। और एट द एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।